माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th। प्यारे बच्चों, आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अंतिम पैराग्राफ यानी कि 10वां पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसी पैराग्राफ से हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं आज इस लेसन का ये अंतिम पैराग्राफ कि बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड and as is customary। यहाँ पर जो लेखक है वो अपनी दादी माँ के लिए कह रहा है कि बी लिफ्टेड हर ऑफ, मैंने उन्हें लिफ्टेड उतार लिया द बेड, बिस्तर से नीचे, एंड और एज ए कस्टमरी, रीत रिवाज के अनुसार। देखो क्या होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे रीत रिवाज के अनुसार हम ज़मीन पर उतार लेते हैं। लैड हर ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर उतार लिया, एंड और कवर्ड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड। क्या किया? रेड श्राउड का मतलब होता है लाल कफन, और हमने उन्हें लाल कफन से जो है कवर ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद क्या हुआ? कुछ घंटों बाद आ मॉर्निंग, बिलाप के, मॉर्निंग मीन्स होता है बिलाप, रोने चिल्लाना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो रोया चिल्लाया तो जाता ही है। तो क्या हुआ? आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद आ मॉर्निंग, बिलाप होने के बाद बी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अलोन मीन्स बेटा क्या होता है? अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल, हम उनके कफन की व्यवस्था करने में लग गए। जो अरेंजमेंट्स मीन्स बेटा व्यवस्था होती है, फॉर हर फनरल, उनके कफन के लिए। इन द इवनिंग, शाम को बी वेंट, हम गए, टू हर रूम, उनके कमरे में। किसके कमरे में गए? कि दादी माँ के कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, हम कहाँ गए? इन द इवनिंग, शाम को, बी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी के लिए, टू टेक हर, उन्हें लेने के लिए, टू बी दाह संस्कार के लिए, मतलब दाह संस्कार करने के लिए, अर्थी बनाने के लिए हम उनके कमरे में शाम को गए। क्या हुआ? द सन वाज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। कहने का सीधा है कि शाम हो रही थी। एंड और हैड लिट हर रूम, उनका कमरा जो था लिट, दीप्यमान हो रहा था या एकदम चमक रहा था। एंड और बरांडा, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, बरामदा में क्या था? विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, बहुत सुनहरे प्रकाश से, पूरा बरामदा जो था सुनहरे प्रकाश से दीप्यमान हो रहा था। बी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, बी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे, आधे रास्ते में ही, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में या आते में, हम आते के आधे मार्ग पर ही रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन अ रूम लाइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, की ऑल ओवर द बरांडा, पूरे बरांडा में, एंड और इनर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पर मृतक लेटी हुई थी, एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, लाल कफन में उन्हें रैप्ड, लपेटा गया था। दादी माँ को कैसे कपड़े में लपेटा गया था? लाल कपड़े में, जिसे हम कहते हैं रेड श्राउड का हिंदी बेटा होता है लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों गौरैयें, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में जो गौरैया थीं, सेट स्कैटर्ड, इधर उधर बैठी हुई थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, स्कैटर्ड बिखरी हुई थी, फर्श के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन वो चहचा नहीं रही थी, या वो बोल नहीं रही थी। कौन? गौरैया। चिरपिंग मीन्स बेटा होता है चहचहाना, तो वो चहचा नहीं रही थी।
बी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, इस बात के लिए हमने बी फेल्ट सॉरी गलती महसूस की, या इस बात को मैंने समझा, फॉर द बर्ड्स पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए, एंड और माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ फेच्ड लाई सम ब्रेड कुछ टुकड़े रोटियां फॉर देम उनके लिए। लेखक कह रहा है कि मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लाई, सी ब्रूक इट इनटू लिटिल क्रम्स, सी ब्रूक इट उन्होंने तोड़ दी इनटू लिटिल क्रम्स छोटे छोटे टुकड़ों में। कहने का मतलब है कि रोटियों के टुकड़े कर दिए, लेखक की माँ ने रोटी के टुकड़े कर दिए। द बे बाई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ उनको खिलाया करती थी, एंड और थ्रू फेंक दिए, इट टू देम उनके लिए, जैसे दादी माँ जो थी चिड़ियों गौरैयों को छोटे छोटे टुकड़े करके रोटियों को खिलाया करती थी, ऐसे ही मेरी माँ ने किया और उनके लिए खाने के लिए डाल दिया। फिर क्या हुआ, द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, द स्पैरोज गौरैयों ने टूक नो नोटिस नहीं देखा, ऑफ द ब्रेड रोटी की तरफ, मतलब रोटियों को देखा भी नहीं, रोटी को जो है गौरैयों ने नहीं देखा। वेन जब बी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, वेन जब बी कैरीड हम ले जा रहे थे, माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स दादी माँ की अर्थी को। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा कि जब हम दादी माँ की अर्थी को ले जा रहे थे, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो धीरे से शांत होके उड़ गई। दे फ्ल्यू वे उड़ी, अवे क्वाइटली शांत रूप से उड़ गई। कौन, गौरैया जो थी वो धीरे से शांत होकर के शांत भाव से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, क्या हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह को द स्वीपर स्वेप्ट, स्वीपर आया जो साफ सफाई करने वाला आया, स्वेप्ट उसने साफ किया था ब्रेड क्रम्स रोटियों के टुकड़ों को साफ किया, इनटू द डस्टबिन और कूड़ेदान में डाल दिया। कहने का मतलब ये निकला कि गौरैयों ने उन रोटी के टुकड़ों को नहीं खाया और वो भी समझ गई कि कोई असमय कोई बात हो गई है या दादी माँ दुनिया में नहीं रही। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि पाठ समझ में आया होगा और आज ये लेसन समाप्त हो गया है और अगले वीडियो में हम आपको स्नैपशॉट से पढ़ाएंगे।